नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हे माँ दुर्गे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे सभी दर्शकों के जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना तथा उनकी तिजोरी कभी खाली मत होने देना। वैसे नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि में मैं आप सभी दर्शकों का बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे नवरात्रि में अगर कोई भी उपाय करते तो वह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। तो आज मैं इस वीडियो में खास तरीके से, जिसे नवरात्रि को शक्ति पर्व कहा जाता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है, खास तरीके से माता दुर्गा का ये पर्व होता है। और माता दुर्गा यदि उन उपायों को कर लेते हैं, कुछ पेड़ पौधे के उपाय कर लेते हैं, तो माता दुर्गा आपके दरवाजे पर आती ही आती हैं। और सभी लोगों के घर में नवरात्रि में माता दुर्गा एक बार घर तो आती ही आती है, ताकि किसके घर कैसा मान सम्मान है, कितना श्रद्धा भाव से कौन पूजा करता, व्रत करता है, कैसा उनके मन में भाव रहता है। तो जब माता दुर्गा आकर के देखती हैं, जिसके घर जैसा भक्ति भाव रहता है उसको वैसा ही फल दे करके चली जाती है। और माता सिद्धि रानी उनके घर पर से खुद आ करके उनके जीवन में जो कुछ भी कष्ट तकलीफ रहते हैं, जो कुछ भी उनकी मनोकामनाएं रहती, मुरादें रहती, सब पूरे करके जाते हैं। अचानक तो नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ भी मिलता है उनके भाग्य में जुड़ जाता है। और नवरात्रि में यह जो उपाय किया जाता है, इस उपाय को करने से, और खास तरीके से शारदीय नवरात्रि में एक ऐसा कभी भी उपाय खाली नहीं जाता है, विफल ही नहीं जाता है। माता रानी दे करके ही जाती हैं। अरे थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के धरती लोक पर आ चुकी हैं। और जिस बार माता रानी गज पर सवार होती है उस वर्ष लोगों के जीवन में खूब उन्नति होती है। लेकिन जो लोग कुछ उपायों को करते हैं, कुछ खास उपाय को करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी का व्रत करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, बस उनके जीवन में माता रानी भौतिक वस्तु की कभी कोई कमी नहीं होने देती है। उसके साथ साथ शारीरिक कष्ट कभी नहीं होता है। अगर कोई भी वक्त अगर माता रानी का सच्चे दिल से भक्ति भाव करता है तो माता रानी उनके जीवन में आकर के स्वयं सारे के सारे कष्टों से, सारे के सारे गरीबी दुख दर्द यूं ही सब खुद हर लेती हैं। माता रानी के इन उपायों को करते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों में जो है इस नवरात्रि के समय में माता रानी जो जागृत अवस्था में पाई जाती है, और पेड़ पौधों में दैवी शक्तियाँ भी पाई जाती है। और जो दैवी शक्तियाँ रहती है इस नवरात्रि के समय में बहुत ही जागृत और चैतन्य अवस्था में रहती है। और इस समय जो किया जाता है उपाय, यदि कंगाल भी रहेगा तो वह धनवान बन जाता है। कितना भी दिनों से वह गरीबी से जूझ रहा है, ऐसे ऐसे लोग जो उपाय करके, जिनको एक वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही थी, लेकिन बस ऐसे कुछ उपाय करके उनके जीवन में हमेशा के लिए धन धान हो गया और अब वह खुद दाता हो गए और लोगों का भला करते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप सभी भक्तों से इस नवरात्रि के समय को यूं ही मत जाने दें। पेड़ पौधों में जो शक्तियां पाई जाती, जो दैवी शक्तियां होती, जो ऊर्जा मिलती है ना, उसका उपयोग करके माता रानी को प्रसन्न करें तथा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। वैसे पेड़ पौधे हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, फ्री में, मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं करते हैं। और मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। खुद बेचारे धूप में झेलते हैं और आपको शीतल छाया देते हैं। पेड़ पौधों की जो आसान है, यदि चुकाना चाहे तो जीवन में कभी नहीं चुका सकते। इस वजह से पेड़ पौधों की शक्तियाँ को हम लोगों को समझना चाहिए, ना कि उनका अपमान होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे के चमत्कारी उपाय बताऊंगा ना, जो इस नवरात्रि में आज तक मैंने उस प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाया, जो शुद्ध जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और जीवन के सारे कष्टों को भी हल लेते हैं। चाहे वह कष्ट शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वे पेड़ पौधे आपके जीवन में आकर के उन उपायों के करने से माता रानी के माध्यम से सारे के सारे कष्ट हल लेते हैं। नवरात्र में यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द धनवान बनना, तो आप इस पेड़ पौधे के जो चमत्कारी उपाय हैं जरूर ही करिएगा। आपके जीवन में खूब तरक्की होगी, जन्मों जन्मों की गरीबी यूं ही मिटा देगा। साक्षात माता दुर्गा का आशीर्वाद इन पेड़ पौधों में मिला है। और जिस पौधे का उपयोग करके आपके जीवन में कई सारे सफल काम होना शुरू हो जाएंगे और कई सारे लोग इसका उपयोग करके कंगाल से धनवान बन गए। बीमारी जो जन्मों जन्मों से, बहुत दिनों से बेचारे खाट पर लेटे हुए थे, उनके सारे के सारे बीमारी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। और मैं फेक जानकारी नहीं देता हूँ, प्रमाणित जानकारी देता हूँ। कई सारे लोग जिसका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके जीवन में खूब तरक्की की है। इस वजह से यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में इन उपायों को करने से
माता रानी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, आपके जीवन में जो दुख है, दर्द रहेगा, सारे के सारे कष्टों को हर लेंगी। तो इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते तो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, पूरा का पूरा साल आपको पछताने का रह जाएगा। ऐसे अगर कुछ नहीं करते तो आपको कोई उम्मीद ही नहीं है बड़ा बनने का, लेकिन अगर इन उपायों को करते हैं तो 2%, 5%, 10% उम्मीद तो रहेगी कि माता रानी का आशीर्वाद लगेगा। तो बस उम्मीद यदि रहेगी तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं हो सकते। तो इस वजह से आप इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा, जो आपके बंद किस्मत को ताला खोल सकता है। ये तंत्र शास्त्र के जो उपाय होते हैं ना, आप इसे हल्के में मत लीजिए। कुछ लोग इसे टोना टुटका मानते हैं, लेकिन नहीं, ये तंत्र शास्त्र बहुत ही जबरदस्त उपाय होता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र के माध्यम से किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो क्या तंत्र शास्त्र का उपाय करके आपके जीवन को खुशियां नहीं लाई जा सकती? आपके खुशी में जो बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता? आपके परिवार में सुख शांति नहीं लाया जा सकता? बहुत ही आसानी से संभव है तंत्र शास्त्र का यह उपाय, जो बहुत ही चमत्कारी होता है। और नवरात्रि में आप जो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, और अपने ही तक ये ज्ञान जो सीमित मत रखिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ऐसे ज्ञान की वीडियो बहुत मेहनत से ये कंटेंट जुटाने पड़ते हैं, ताकि मैं अच्छा से अच्छा मैं आपको देने का कोशिश करता हूँ। और ये सब ज्ञान फ्री में, मुफ्त में, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, ताकि एक ज्ञान जो सीमित नहीं रहे, एक ज्ञान को अधिक से अधिक फैला जाए। और ज्ञान कोई भी रहे वह कभी जो नुकसान नहीं करता है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है। तो भूल करके भी आप जो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। ज्ञान के अभाव में हम लोग इसका नहीं उपयोग कर पाते। जो हमारे घर के आसपास ही पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको उसी पेड़ पौधे का ज्ञान अगर मिल जाए तो आपके जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। कितनी सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती जो हमारे घर के आसपास में ही लगी रहती, लेकिन पता ही नहीं होता। उसका प्रयोग करके लंबी से लंबी जो है बीमारी को, जो काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, उसको ठीक किया जा सकता है, बस ज्ञान के अभाव में। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। और यदि इस प्रकार के ज्ञान में आप भी रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे, तो यदि आप माता दुर्गा से प्रेम करते हो, भक्ति भाव करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गा जरूर ही लिखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो नवरात्रि में 9 दिनों का है, तो 9 दिनों में लोग भोग लगाते माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। किस चीज़ का भोग लगाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले घी का यदि भोग लगाते हैं, घी का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती तथा आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होती है। बहुत लंबे दिनों से बीमारी जो चल रही थी, बीमारी से ठीक हो जाती है, मतलब किसी प्रकार के रोग निरोग आदमी रहता है। ठीक है। दूसरा, यदि शक्कर का भोग लगाते हैं माता रानी को तो चिर आयु अर्थात लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तीसरा नंबर, यदि आप दूध का भोग लगाते हैं तो ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। ठीक है। पांचवा, अगर मालपुआ बना करके माता रानी को भोग करते हैं तो मनोबल बढ़ता है। केले का यदि आप भोग लगाते हैं माता रानी के चरणों में तो बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जो भी बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं उन सभी बच्चों से माता रानी के चरणों में केले का भोग जरूर ही लगाना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए, केले का दान करना चाहिए। केले का दान अर्पण करने से बुद्धि की विकास होता है। शहद का भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यदि गुड़ से बनी हुई कोई वस्तु, गुड़ से बनी हुई कोई चीज़ या खुद गुड़ ही यदि आप जो माता रानी को अर्पित करते हैं तो शोक से मुक्ति मिलती है, अर्थात दुख कष्ट वाले जो आपके मन में विचार आते हैं उस प्रकार से विचारों से मुक्त रहते हैं। यदि नारियल की आप जो भोग लगाते हैं, जिसे श्रीफल कहा जाता है, यदि श्रीफल का भोग लगाते हैं तो आपकी इच्छाओं पर जो है काबू होती है और इच्छाएं आपको जो रहती है वो पूरी होती है। इसके साथ साथ में यदि आप हलवा पूड़ी यदि माता रानी को भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम लोग उन उपायों को जान लेते हैं, आखिर वे कौन से पेड़ पौधे हैं जिसका उपाय करके आप अपने जीवन के तत्काल जो गरीबी को खत्म कर सकते हैं। और नवरात्रि समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद इसका परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाता है। इन पेड़ पौधों को हल्का मत समझिएगा। पेड़ पौधे जो होते हैं इसमें बहुत ही प्रकार की चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है, जिसका उपाय करके बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े इंसान बन गए, बड़े बड़े व्यक्ति बन गए। जो आज वो गरीबी में झेल रहे थे वो गरीबी से मुक्त हो गए। तो चलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इन उपायों को करिए। तो पहला नंबर का जो इसमें पौधा है, इसे मोंगरा का पौधा, जिसे जस्मीन का भी पौधा बोलते हैं,
और जस्मीन के पौधे में देवी शक्तियाँ जो है वास करती हैं और इसका गाजरा बना करके स्वयं जो है माता लक्ष्मी अपने बालों में लगाती हैं। और यदि जस्मीन का तेल जो हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं तथा हनुमान जी के चरणों में दीपक एक जस्मीन का तेल का जलाते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। लेकिन इसके साथ अगर इस नवरात्रि में जहाँ पर जस्मीन का पेड़ रहता है उसके जड़ में, ठीक है, उसके जड़ के मिट्टी में थोड़ा सा आप लाल सिंदूर लेकर के दबा देते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। ठीक है, अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ इस नवरात्र में अगर एक पुष्प की गजरा बना करके, जो जस्मीन का पुष्प होता है या मोंगरा का पुष्प होता है, उसकी गजरा एक बना करके और नवरात्र के किसी भी दिन रात्रि में 10 बजे के बाद में, ठीक है, रात के समय कोई देखे नहीं, रात्रि के 10 बजे के बाद माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के या माता दुर्गा के सामने जो है यदि उस गजरा को बना करके माता रानी को भेंट कर देते हैं तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नंबर का जो पेड़ पौधे हैं वह है सफ़ेद कनेर। ठीक है, सफ़ेद कनेर का वैसे पुष्प जो है बहुत ही चमत्कारी होता है और इस पुष्प को माता रानी को भेंट करने से माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। इतना जल्दी प्रसन्न होती है कि उतना जल्दी भोग और मेवा मिश्री मलाई का भोग लगाने से नहीं होती, जितना जल्दी इस पुष्प को भोग लगाने से, पुष्प को समर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती है। एक पुष्प, ठीक है, एक पुष्प अगर नवरात्रि में जो है आप माता रानी को भेंट कर देते हैं तो माता रानी जो है बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है। ठीक है, यदि आप चाहे तो 21 पुष्प चढ़ा सकते हैं, 51 पुष्प चढ़ा सकते हैं, 1000 पुष्प चढ़ा सकते हैं, या इसके साथ साथ आप चाहें कि सफ़ेद कनेर के पुष्प का माला बना करके यदि आप भेंट करते हैं तो माता रानी की विशेष जो कृपा पड़ती है और आपकी कैसी भी मनोकामना हो अवश्य ही पूरी हो जाती है। यदि आप 1000 पुष्प जो माता रानी को भेंट करना चाहते हैं तो 1000 पुष्प यदि भेंट कर देते हैं, नवरात्र समाप्त होने के एक सप्ताह के अंदर ही वह जो मनोकामना जो आपकी रहेगी तत्काल ही पूरी हो जाती है। कैसे भी कितना भी जबरदस्त हो, आप एक बार सफ़ेद पुष्प जो कनेर का होता है एक बार भेंट करके देखें, 1000 पुष्प यदि भेंट कर देते हैं तो आपको जीवन की जो मनोकामना है जो आज तक नहीं पूरी हो पाती है थी माता रानी अवश्य ही पूरी करेंगे। इसके साथ साथ में यदि आप अभी तक वीडियो को बस देखे जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो कभी भी देर नहीं है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तीसरा नंबर का जो पुष्प है, पेड़ पौधा है, वह है गुड़हल का। जी हाँ, आपने सही सुना, गुड़हल का जो पुष्प होता है माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है। वैसे गुड़हल का रंग तो लाल होता है लेकिन लाल रंग जो माता रानी का सबसे प्रिय रंग होता है। और नवरात्रि में जब भी यदि माता रानी की पूजा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं और यदि आप लाल वस्त्र पहन के जो करते हैं तो माता रानी विशेष प्रसन्न होती हैं। तो आपको इस नवरात्रि में किसी भी पर्व, किसी भी दिन जो एक फूल यदि माता रानी को चढ़ा देते हैं तो एक पुष्प चढ़ाने से जो है एक गौदान के बराबर जो है फल मिलता है। ठीक है, और सहस्त्र यज्ञ के बराबर जो आपके जीवन में जो है इसकी फल मिलती है। ठीक है, एक पुष्प में इतना पावर होता है। यदि आप रोज माता रानी को एक पुष्प चढ़ाते हैं तो माता दुर्गा अति प्रसन्न होती है। इसके साथ साथ यदि आप पुष्प चढ़ाते हैं और पुष्प के साथ साथ यदि आप 2 जोड़े लवंग भी यदि माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपकी जो विशेष मनोकामना रहती है वह जल्द ही पूरी हो जाती है। यदि आप जो पुष्प की माला भेंट करते हैं, पुष्प की माला में जो माता रानी की मूर्ति पर भेंट कर देते हैं, माता रानी की मूर्ति पर पहना देते हैं तो धन दौलत की बहुत ही तत्काल जो कमी रहती है खत्म हो जाती है। यदि आप के शत्रु परेशान करें तो जब आप माता रानी को माला भेंट करते हैं तो माला भेंट करते समय आप अपने शत्रु से मुक्ति करने के लिए शत्रु का नाम लेकर के जो माता रानी को भेंट करिए, अवश्य ही शत्रु जो आपके जो पीछे हाथ पैर धो के पड़ा होता है वह यूं ही उसका नाश होना शुरू हो जाता है। वह आपके नाश के बारे में, आपके बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप इस नवरात्रि के समय में जो ये अड़हुल का फूल होता है, गुड़हल का फूल होता है, इसके जड़ में यदि आप हल्दी वाला दूध जो है चढ़ाते हैं तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और आपके जीवन में जो भौतिक कष्ट चल रहे थे, जो दुख दर्द गरीबी ऐसी कुछ समस्याएं चल रही थी, बस माता रानी की जैसे कृपा लगेगी सारे के सारे कष्ट यूं ही खत्म हो जाएंगे। वैसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को पेड़ पौधे के बारे में जो चमत्कारी उपाय होते हैं मैंने उन उपायों को शेयर किया। यदि आपको
मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताई गई आप इससे सहमत होंगे। यदि आपको माता रानी पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो आप एक बार इन उपायों को जरूर करिएगा। आपके जीवन में माता रानी अवश्य ही प्रवेश करेंगे तथा आपके जो जीवन में अभी तक कष्ट चल रहे थे, चाहे कर्ज संबंधी हो, संतान हो, व्यापार हो, कोई भी हो, सारे के सारे कष्ट माता रानी खुद जो आकर के अब आपका दुख दर्द को हर लेगी। इस वजह से मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गे जरूर लिखिएगा और इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें बल्कि अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फ्रेंड्स में, सभी लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जय माता दी, जय मां दुर्गे।